दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य देव दृष्टि में। आज मैं आपको आलसी ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत आलसी था। उसका काम सिर्फ सुबह उठकर नहाना, उसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करना, उसके पश्चात पेट भर खाना और फिर आराम से सो जाना। यही सब उसकी दिनचर्या थी। उस ब्राह्मण के पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें ब्राह्मण ने बहुत सारी फल और सब्जियां उगाई रखी थी। ब्राह्मण की पत्नी सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। उसके 2 बच्चों का छोटा सा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद से नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और काम मेरा कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन्न देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन्न को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया जाए तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहाँ एक जिन्न प्रकट हुआ। ब्राह्मण ने पहला काम उसे खेत जोतने का दिया। जिन्न वहाँ से गायब हो जाता और वह कुछ ही देर बाद खेत जोत कर आ जाता है और बोलता है कि दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। जिन्न बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण बोलता है जाकर खेतों की सिंचाई करो। जिन्न फिर से वहाँ से जाता है और थोड़ी ही देर बाद आ जाता है और बोलता है खेत की सिंचाई हो गई है, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण ने एक एक कर सभी काम बताए और जिन्न ने उसे चुटकियों में पूरा कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति का आलसीपन पर चिंता कर रही थी। शाम होने से पहले जिन्न सभी काम कर देता। जिन्न ब्राह्मण के पास आ जाता है और बोलता है अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा था। उसे चिंता होने लगी और वह बहुत डर गया। जब ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन्न को काम दे सकती हूँ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को वचन दिया। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी ने जिन्न से बोला कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ सीधी कर दो। जिन्न बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिन्न कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता है और हार मान लेता है। हार मानकर जिन्न यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी हो जाता है। दोस्तों, कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।